जमाते इस्लामी हिंद जालना शाखेच्या वतीनं दरवर्षीप्रमाणे ईद मिलन कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात येतं। शहरातील रेल्वे स्टेशन परिसरातील हुदा स्कूल इथं सद्भावना संमेलन या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या कार्यक्रमाला विविध मान्यवरांसह सर्व धर्मीय नागरिक मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते। तर राज्यासह देशभरामध्ये सध्या सामाजिक वातावरण दूषित असून अशा कार्यक्रमाची देशभरामध्ये गरज असल्याचं मान्यवरांनी यावेळी सांगितलं। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इस तरह आतंकवादियों ने हमला किया है जो इंसानियत को संसार करने की जो है ये हादसा हुआ है। पूरा मुस्लिम समाज इस हमले की कड़ी निंदा करता है। पूरा देश के मुसलमान इन जिन लोगों के घर उजड़ गए हैं, पूरा मुस्लिम समाज उनके दुख में बरोबरी का साथी है और इसमें बहुत से मुस्लिम समाज भी आतंकवादियों के शिकार में आए हैं। हम चाहते हैं इसे इंसानियत का एक बड़ा कत्ल हुआ है, हम ये मानते हैं और देश के गृह मंत्री से भी हमारी विनती है कि ऐसे आतंकवाद को ढूंढ कर निकाले, आतंकवादियों को ढूंढ कर निकाले। और जैसा पीछे भी हमने पुलवामा का हमला देखे, हमारे देश के जवान उसमें शहीद हुए हैं। फिर एक दूसरा आतंकवादी हमला हुआ है, हम पुरजोर इसकी मजम्मत करते हैं। पूरा देश का मुस्लिम समाज आपके साथ खड़ा है। जब भी देश को हमारी जरूरत पड़ी हम आगे पहुंच रहेंगे। तो कल क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज, रोजा, ज़कात और हज का नहीं होगा, बल्कि प्रेषित मोहम्मद ये कहते हैं कि सबसे पहला हिसाब कल क़यामत के दिन जिसने नाहक कत्ल किया उसका होगा। इससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि कुरान के पास, प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मानव जाति उसका क्या स्थान है। या दरम्यान पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या पर्यटकांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली। तर या कार्यक्रमाला संत साहित्याचे अभ्यासक आणि इस्लामिक विचारवंत डॉक्टर रफिक पारनेरकर यांची कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी म्हणून प्रमुख उपस्थिती होती। जमाते इस्लामी हिंदचे शेख मुजीब सर, कामगार नेते अण्णा सावंत, चंद्रमणी गाडेकर, सैयद शाकीर यांच्यासह नागरिक मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते। NTV न्यूज मराठी, जालना।